जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक गांव में राधिका नाम की लड़की अपनी माँ सरला के साथ रहती थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से सरला के पति की 40 साल की उम्र में ही देहांत हो चुका था। उस समय उसकी बेटी भी बहुत छोटी थी। पति के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। सरला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपना और अपनी बेटी का पेट भरे। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं कोई काम ही कर ले। ऊपर से राधिका भी अभी छोटी थी, उसे अकेले छोड़कर काम पर जाना सरला के लिए संभव नहीं था। पर सरला ने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे अपनी बेटी को बड़ा किया। लेकिन गरीबी में जीवन जीना बहुत कठिन होता है। आज सरला की बेटी 10 साल की हो गई थी। एक दिन सरला बैठे हुए रो रही थी और भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, मुझ गरीब पर दया कर। एक तो तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया, ऊपर से मुझे बेटी दी। अगर बेटा दिया होता तो मुझे कितना सहारा होता उसका। तू भी गरीब को ही सताता है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है, माँ माँ, तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना, मैं भी तेरा सहारा बन सकती हूँ। मुझे बड़ा होने दे माँ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी भी मेरे साथ हैं, वो सब ठीक करेंगे माँ, तू रो मत। ऐसा कहकर वो अपनी माँ के आंसू पोंछने लगती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। सरला जिस गांव में रहती थी, उसी गांव में हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर था, जहां पर रोज हनुमान चालीसा का पाठ होता था। सरला अपनी बेटी राधिका को रोज मंदिर ले जाती थी। राधिका भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी हनुमान मंदिर जाती थी और हनुमान चालीसा का पाठ बड़े ध्यान से सुनती थी। धीरे धीरे उसका मन हनुमान जी की भक्ति में लगने लगा। वो जब भी दुखी होती, हनुमान के मंदिर में चली जाती और हनुमान जी को ऐसे अपना सारा दुख बता देती थी कि मानो हनुमान जी तुरंत उसके दुखों को दूर कर देंगे। कुछ दिनों बाद गांव में हनुमान जयंती थी। मंदिर के सामने बहुत विशाल भंडारे का आयोजन होता था। सरला को पूरे साल इस दिन का इंतजार रहता था, क्योंकि उस दिन गांव में उन गरीबों को जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था, उन्हें पेट भरकर खाने को मिलता था। आज गांव में हनुमान जयंती मनाई जा रही थी कि तभी सुबह सुबह राधिका की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माँ माँ, तुझे क्या हो गया है? उठ ना माँ, मेरे साथ बात कर माँ। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही माँ? माँ। ऐसा कहकर राधिका जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी माँ को ठीक कर दो। देखो ना इसे क्या हो गया है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी मदद करो हनुमान जी, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं? अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। कुछ देर बाद सरला को होश आ गया और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ बेटी, रो मत मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। माँ माँ, तुझे क्या हो गया था? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? वो बेटी, 2 दिन से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था ना, तो थोड़ी कमजोरी आ गई थी। पर माँ, तूने मुझे तो पेट भरकर खाना खिलाया। हाँ बेटी, तुझे पेट भरकर खाना खिलाने से मुझे खुशी मिलती है। वैसे तो मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाती, सोचा तुझे 2 वक्त की रोटी ही अच्छे से खिला दूं। पर ये तो अच्छी बात नहीं ना माँ, तू भूखी रहे और मैं पेट भरकर खाना खाऊं। अगली बार से ऐसा मत करना माँ। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, आगे से ऐसा नहीं होगा। बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि आज हम दोनों भंडारे में जाकर पेट भरकर पूरी और सब्जी खाएंगे, लेकिन गरीब की फूटी किस्मत, उसे कहाँ पूरी सब्जी नसीब होती है। अरे माँ, ऐसे क्यों बोल रही है? तू देखना, एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगी और फिर हम दोनों हर रोज पूरी सब्जी खाएंगे। तू उदास मत हो माँ। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, वो दिन जरूर आएंगे, पर अभी तो मुझे तेरी चिंता हो रही है। आज घर में कुछ भी नहीं है खाने को, तुझे क्या खिलाऊं? तू चिंता मत कर माँ, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। माँ, मैं भंडारे से जाकर हनुमान जी का प्रसाद ले आती हूँ और तेरे लिए दवाई भी लेती आऊंगी। मेरी प्यारी बच्ची,
तू इतनी छोटी है पर बहुत समझदार है और हिम्मत वाली भी। मन तो नहीं कर रहा तुझे भेजूं, पर तू अगर जाएगी तो तुझे हनुमान जी का प्रसाद और आशीर्वाद दोनों ही मिल जाएंगे। क्या पता प्रसाद खाने से ही हमारी किस्मत पलट जाए। राधिका ठीक है माँ बोलकर घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलते ही उसे हनुमान चालीसा का संगीत सुनाई दिया। वो भी साथ साथ गुनगुनाने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राधिका हनुमान चालीसा गाती हुई चली जा रही थी। तभी उसकी नजर एक भंडारे पर पड़ी। राधिका भी लाइन में लग गई। कुछ देर बाद वो प्रसाद लेकर घर आ गई तो घर आकर देखती है कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ खड़ी है। अरे, ये इतने सारे लोग मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? राधिका जल्दी से अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी है और कुछ औरतें उसके चारों तरफ खड़ी होकर रो रही हैं। राधिका जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ तुझे क्या हुआ? और ये सारे लोग रो क्यों रहे हैं? माँ, माँ बता ना माँ, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तभी एक औरत राधिका को चुप कराती हुई बोलती है। राधिका बेटी, तेरी माँ हमेशा के लिए तुझे छोड़कर चली गई। राधिका ये बात सुनकर माँ माँ कहती हुई जोर जोर से रोने लगती है। सभी मिलकर उसे चुप कराते हैं। होनी को शायद यही मंजूर था। कुछ सालों बाद राधिका अब बड़ी हो चुकी थी। समय के साथ साथ उसकी भक्ति भी बढ़ गई थी। राधिका रोज मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। कुछ लोग राधिका की प्रसिद्धि से जलने लगे थे। एक बार की बात है, गांव का सरपंच राधिका के पास आता है। तभी वहां पास से ही मंदिर का पुजारी गुजर रहा था। ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज से पहले तक वो ही हर किसी के यहाँ पूजा पाठ के लिए जाता था। लेकिन आज राधिका ने उसका पत्ता काट दिया तो उसने राधिका को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन राधिका सरपंच के घर के लिए निकल पड़ी। मंदिर का पंडित चुपके से राधिका के घर में घुस जाता है और कुछ पैसे उसके घर पर रख देता है। जब राधिका शाम को अपने घर वापस आती है, वो बहुत थक गई थी, इसलिए सो गई थी। कुछ देर बाद उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। वो उठकर देखती है तो बाहर सरपंच, गांव के कुछ लोग और मंदिर का पंडित खड़ा था। राधिका को देखते ही सरपंच जोर से चिल्लाया। अरे चोर कहीं की, मैंने तो तुझे भोली भाली लड़की जानकर अपने घर पर बुलाया था, लेकिन तू तो महाचोर निकली। कहाँ है बता, चढ़ावे के सारे पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? कैसे पैसे सरपंच जी? ये आप क्या कह रहे हैं? मौके पर चौका लगाते हुए पंडित तुरंत बोला। अरे अरे देखो तो कैसी भोली बन रही है, जैसे कि कुछ पता ही नहीं। वही पैसे जो तूने सरपंच जी के घर से चुराए? नहीं नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। हनुमान जी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने नहीं चुराए। अरे देखो इस नौटंकी बाज को, पहले तो उन्हीं के चढ़ावे के पैसे चुराए, अब हनुमान जी की कसम खा रही है। सरपंच जी, जरा इसके घर की तलाशी तो लीजिए, अभी पता चल जाएगा कि ये कितनी सच्ची है। तभी पंडित राधिका के घर की तलाशी लेने लगता है। सब लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ देर यहाँ वहां ढूंढने के बाद पंडित को कुछ नहीं मिला तो वो हैरान हो गया कि पैसे तो उसने यहीं छुपाए थे, तो अब कहाँ चले गए। रे पंडित, कुछ मिला कि नहीं, या फिर तू इस भली लड़की पर झूठा आरोप लगा रहा है? नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं, मैंने खुद इसे देखा था पैसे चुराते हुए। अगर ऐसा है तो कहाँ है पैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे तूने चुराए हैं और इल्जाम इस पर लगा रहा हो? नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने नहीं चुराए पैसे। अरे अरे नहीं चुराए पैसे? तो इतना डर क्यों रहा है? तुझे देखकर तो लग रहा है कि कहीं इस सबके पीछे तेरा ही तो हाथ नहीं। चल तो जरा तेरे घर की भी तलाशी ले लेते हैं। फिर सब मिलकर पंडित के घर की ओर चल पड़े और जब पंडित के घर की तलाशी ली गई तो पैसे वहीं पर मिले। पंडित ये देखकर हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, तो तू है चोर। उस दिन सबके जाने के बाद तू ही प्रसाद के बहाने मेरे घर आया था और शायद उसी समय तूने सारे पैसे चुरा लिए होंगे। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मैंने एक सच्चे हनुमान भक्त पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं भूल गया था कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरपंच ने राधिका से माफी मांगी। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने एक सच्चे हनुमान भक्त पर शक किया। नहीं नहीं सरपंच जी, बड़े कभी भी अपने से छोटे इंसान से माफी नहीं मांगते। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तू कितनी संस्कारी है बेटी, तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। अगर तू चाहे तो तू मेरी बहू बनकर मेरे घर आ सकती है। मेरा एक बेटा है,
अगर तू उससे शादी कर ले तो मैं और मेरा बेटा दोनों धन्य हो जाएंगे। नहीं नहीं सरपंच जी, मुझे माफ करना। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं जिंदगी भर हनुमान जी की सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा। तो देखा आपने कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त की मदद की। राधिका ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। अब तो राधिका पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। अब तो हर कोई उसे ही बुलाता था अपने घर पर चालीसा का पाठ करने के लिए।